हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरी किसी क्लासेस में जहां पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो जैसे कि हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है किरण की कुछ प्रॉब्लम। और किरण की प्रॉब्लम में जो हमारे लोग आजकल प्रॉब्लम करा रहे हैं वो करा रहे हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस से। तो स्पीड टाइम डिस्टेंस में आज मैं चाहता था कि किरण का जो टाइप 11 होता है उसे मैं बिल्कुल अलग से एक सिंगल वीडियो में कवर करूँ, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट की ये डिमांड होती है कि उन लोगों को जो अब से पहले प्रोग्राम कर चुके हैं या जिन्होंने एक बार ये चैप्टर कर रखा है, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो रखी है, तो उन स्टूडेंट की ये डिमांड होती है कि उन्हें कुछ इस तरह के क्वेश्चन मिले जो नॉर्मल से थोड़े अलग हो, यानी कि जो एवरेज क्वेश्चन से थोड़े ऊपर हो। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन हमें टाइप 11 में काफ़ी मिलने वाले हैं। तो आज जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें 70% क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो नॉर्मल लेवल से थोड़े हटके होंगे, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं क्वेश्चन के बारे में। चलिए, सबसे पहली बात, एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसका टाइप 11 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, ये ब्रैकेट के अंदर जो मैंने लिखे हुए हैं ये 9100 प्लस से है क्वेश्चन नंबर, और जो यहां पर लिखे हुए हैं वो तुम्हारे 9500 प्लस से है क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना। तो देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा इस रेस अर्थात दौड़ चैप्टर से है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 दोनों दौड़ चैप्टर से है। तो इन दोनों क्वेश्चनों के लिए मैंने एक काम किया हुआ है, मेरे इसी चैनल पर दौड़ करके रेस करके एक वीडियो पड़ी है, ठीक है ना। रेस से के नाम से एक वीडियो पड़ी है, या फिर रेस किरण प्रॉब्लम क्लास सेकंड समथिंग करके कुछ पड़ी होगी, ठीक है ना। तो वहां पर क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 5 को मैंने अलग से ही, केवल इन्हीं दो क्वेश्चनों की मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है। तो आप पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 वहां पर जाकर कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोनों बुक से क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन क्या है इसके बारे में देखते हैं। टाइप 11 क्वेश्चन नंबर 4, उसने कहा है, पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा है, रवि तथा अजय एक स्थान ए से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बी के लिए रवाना होते हैं। उसने कहा है रवि और अजय एक साथ एक ही स्थान से 60 किलोमीटर दूर किसी स्थान के लिए रवाना होते हैं, रवि और अजय, ठीक है ना। एक साथ रवाना हो रहे हैं और एक ऐसे स्थान के लिए जो कि 60 किलोमीटर दूर है। आगे चलते हैं, दूरी पर स्थित बी के लिए रवाना होते हैं। रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। देखो, अगर मैं कहता हूं अजय की चाल एस है तो रवि की चाल हो जाएगी एस माइनस की 4। उसने कहा ना रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अजय बी पर पहुंचने के बाद वापस मुड़ता है तथा रवि से एक ऐसे स्थान पर मिलता है जिसकी बी से दूरी 12 किलोमीटर है। उसने कहा है भाई अजय की गति ज्यादा है तो दोनों एक साथ चले हैं। तो अगर ये स्थान ए है जैसे क्वेश्चन में कहा गया और ये स्थान बी है तो जिसकी गति ज्यादा होती है वो पहले पहुंचता है। और उसने यही कहा है कि अजय स्थान बी पर पहुंचता है और पहुंचकर वापस मुड़ता है और ए से एक ऐसे स्थान, रवि से एक ऐसे स्थान पर मुड़ता है जिसकी बी से दूरी कितनी है 12 किलोमीटर, जिसकी बी से दूरी कितनी है 12 किलोमीटर, ऐसे ही क्वेश्चन में कहा गया। तो अब मुझे एक चीज बताओ, अजय को यहां से बी तक जाने और बी से मीटिंग पॉइंट तक वापस आने में अगर टी घंटे लगते हैं, फिर से रिपीट करता हूं, यदि अजय को यहां से बी तक जाने और बी से वापस मीटिंग पॉइंट तक आने में जो टाइम लगता है वो टी घंटे है, जबकि दोनों एक साथ चले हैं, तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि रवि को ए से बी तक जाने में भी टी घंटे लगेंगे? भाई दो व्यक्ति चल रहे हैं, जब कभी भी दोनों व्यक्ति एक निश्चित समय पर चलते हैं तो उस समय के बाद जब वे एक दूसरे से मिलेंगे तो दोनों के द्वारा किसी एक निश्चित दूरी को चलने में लगने वाला जो समय है वो बराबर होगा। यह हो सकता है कि दोनों की जो दूरियां हैं वो अलग हो सकती है, जैसे कि यहां पर है। अगर मैं बात करता हूं अजय के लिए तो अजय के द्वारा जो चली गई दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 60 तो ये और 12 वापस अर्थात 72। रवि के लिए चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल थी 60 जिसमें से अजय 12 किलोमीटर वापस आ चुका, तो इसके द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी 48। दोनों के द्वारा इन दो अपनी अपनी दूरी को चलने में लगने वाला समय, इसके लिए भी टी घंटे और इसके लिए भी टी, तो ये कहा जा सकता है कि दोनों के लिए वो बराबर होगा।
क्योंकि दोनों के लिए बराबर है तो मैं क्या दूंगा, दोनों के लिए जो समय है वो बराबर है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो अजय की दूरी बटे अजय की चाल, रवि की दूरी बटे रवि की चाल। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो बताना किसी स्टूडेंट को। 24 से काटते हैं, 24 तिया 72, 24 से काटते हैं 24 दूनी 48, मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 3s माइनस के 12 बराबर ये हो जाएगा 2s, इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा s और ये हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन s किसका मान रखा है, अजय का। पूछा किसका है, रवि का। तो रवि का क्या है, s माइनस 4 अर्थात 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर यही पूछा गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 7 इसी टाइप का क्या कह रहा है, तो उसने कहा है 30 किलोमीटर की दूरी चलने में अभय को समीर से 2 घंटे अधिक समय लगते हैं। यदि अभय अपनी चाल 2 गुनी कर दे तो उसे समीर से 1 घंटा कम लगता है। तो अभय की चाल ज्ञात कीजिए। देखो मैंने बताया था ना, नॉर्मल से ऊपर क्वेश्चन चल रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी कैटेगरी का है और क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी कैटेगरी का ही है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तो उसने क्वेश्चन में कहा है 30 किलोमीटर की दूरी चलने में अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो उसने कहा है 30 किलोमीटर की दूरी है, 30 किलोमीटर की दूरी चलने में अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि समीर को लगने वाला समय t घंटे, तो ये कहा जा सकता है कि अभय को लगने वाला समय 2 घंटे अधिक यानी कि t+2। ठीक, आगे उसने क्या कहा है, आगे वो कह रहा है यदि अभय अपनी चाल 2 गुनी कर दे, मान लो कि पहले जो अभय की चाल थी वो s थी, लेकिन बदलाव के बाद उसकी चाल हो गई 2s, तो अब उसे समीर से 1 घंटा कम लगता है। भाई समीर से कंपेयर करना है तो समीर को कितना समय लग रहा है, t घंटे, अभय को उससे 1 घंटा कम लग रहा है अर्थात t-1 घंटे। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई है, क्या बताई है, कि जब कभी भी तुम्हें चाल का बदलाव दे दिया जाए, जैसे यहां पर चाल है s और यहां पर है 2s, तो जब कभी भी चाल का बदलाव दे दिया जाए और यह भी बता दिया जाए कि उस चाल के बदलाव का कारण समय कितना बदला, जैसे यहां पर जो अभय को समय लग रहा था वो था t+2 और यहां पर जो समय लग रहा है वह है t-1, अर्थात अभय ने 2 घंटे तो ये कवर किए और 1 घंटा माइनस में कवर किया, तो अभय ने कितना समय बचा लिया अपना, 3 घंटे। तो जब कभी भी समय के बदलाव के साथ साथ जब कभी भी चाल के बदलाव के साथ साथ समय का बदलाव पता हो तो हम एस वाले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। काफी बार आ भी चुका, प्रॉब्लम में भी आ चुका और उसे मैं नोट्स में भी करा चुका आप लोगों को। तो यहां पर लिखता हूं प्रारंभिक चाल गुना बाद की चाल बटे चाल का बदलाव, भाई s से 2s हो गया तो बदलाव कितने का, s का, गुना समय का बदलाव बराबर दूरी 30 किलोमीटर। ये s से कट जाएगा s और ये कट जाएगा 3 से कट जाएगा 10 और 2 से कट जाएगा 5, अर्थात s का मान कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। यही पूछा है कि अभय की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया था कि आज की क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन रहने वाले हैं वे थोड़े नॉर्मल से ऊपर के लेवल के रहेंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इसी प्रकार का था। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, रेस के नाम से 2 ही क्वेश्चन है, 1 और 5, उन्हें वहां पर कवर कर रखा है, तो उसे आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। चलिए, तो मैं हटा रहा हूं इसे और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, टाइप 11 क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं। उसने कहा है ABC 1 किलोमीटर तक क्रम से 5 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट तक चलते हैं। उनमें C एक बिंदु से एक निश्चित समय पर चलना आरंभ करता है, B उसी बिंदु से B उसी बिंदु से 1 मिनट बाद चलना आरंभ करता है और A उसी बिंदु से C के
2 मिनट बाद चलना आरंभ करता है। तदनुसार ए, बी तथा सी से कितने समय बाद मिलता है। उसने पूछा है कि जो ए है वो बी से कितने समय बाद मिला और सी से कितने समय बाद मिला। तो क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। उसने कहा है, देखना ये भी स्टार क्वेश्चन है। मैंने कहा था आज की वीडियो में रहने वाले सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो पूरी वीडियो देखनी है कि बिना कुछ भी स्किप किए, क्योंकि क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद बीच में मैं कुछ बातें बता रहा हूं जो कि इस तरह क्वेश्चन को और मतलब और ज्यादा क्लियर कर देगी। उसने कहा ए, बी और सी। उसने कहा 1 किलोमीटर की दूरी चलने में इसे तो लगते हैं 5 मिनट, इसे लगते हैं 8 मिनट और इसे लगते हैं 10 मिनट। अब जरा कुछ इस प्रकार समझना, अगर मैं चाल निकालना चाहता हूं ए की, बी की और सी की, तो ए के लिए चाल हो जाएगी 1/5, बी के लिए चाल हो जाएगी 1/8 और सी के लिए चाल हो जाएगी 1/10। और कैसे? किलोमीटर प्रति मिनट। लेकिन एक चीज समझो, क्योंकि हमारे पास जो किलोमीटर है अगर मैं इसे मीटर में बदलता हूं तो इससे क्या फायदा होगा? मीटर में बदलने के लिए 1000 का चेंज होगा, जो 1000 को भी काट सकता है, 8 भी काट सकता है और 10 भी। तो क्यों ना मैं इसे 1000 यानी कि मीटर में कन्वर्ट कर दूं। उससे क्या होगा कि प्रत्येक वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू से कटकर एक कंप्लीट वैल्यू की तरह दिखाई देने लगेगी। अर्थात मैं इसे लिख सकता हूं 1000/5, है ना। इसे लिख सकता हूं 1000/8, इसे लिख सकता हूं 1000/10, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा, ये कट जाएगा तो ये कटेगा 2, यानी कि 200 मीटर प्रति मिनट। ये हो जाएगा तुम्हारा 125 मीटर प्रति मिनट। ये हो जाएगा 100 मीटर प्रति मिनट। ठीक है ना। ये तो ही अलग बात, ये तो अभी तक चाल निकाली है। लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा है किसी एक बिंदु से चलता है, उसके 1 मिनट बाद बी भी चलता है और सी के चलने के 2 मिनट बाद ए भी चलता है। तो पूछ रहा है कि जो ए है वो बी से कितने समय बाद मिलेगा और सी से कितने समय बाद मिलेगा ए। तो यानी कि उसने 2 मीटिंग टाइम पूछ लिए। एक मीटिंग टाइम पूछ लिया है ए का बी के लिए और दूसरा पूछ लिया है ए का सी के लिए। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम 2 ही पड़ाव में करेंगे कैसे? देखो, अभी तक ये जितना भी मैंने लिखा है ना, ये सब बहुत आसान था, जिसके लिए शायद लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी। बट क्योंकि मुझे आपको छोटी छोटी बातें समझानी है, सभी चीजें समझा के चलना है, तो इसीलिए मुझे ये सब कुछ लिखना पड़ रहा है। चलिए, अगर मैं बात करता हूं ए और बी के मीटिंग टाइम के बारे में, तो हमें देखना होता है कि जिस समय पर ए चला उस समय पर, यानी कि जिस समय पर दूसरा व्यक्ति चला उस समय पर पहला व्यक्ति कितनी दूर था, अर्थात जो बी था वो कितनी दूर था। तो सी के रेस्पेक्ट में बी चला 1 मिनट बाद और सी के रेस्पेक्ट में ए चला 2 मिनट बाद, तो बी के रेस्पेक्ट में ए चला होगा 1 मिनट बाद। तो अगर मैं ये निकाल लूं कि बी ने 1 मिनट तक कुछ दूरी तय की और बी चल रहा है कितनी गति से? 125 की। तो यानी कि जिस समय पर ए चलेगा उस समय पर इनके बीच की दूरी हो जाएगी 125 मीटर। बी की चाल कितनी है? 125 और ए की चाल कितनी है? तो वह है 200। तो मीटिंग टाइम क्या कहता है? एक ही समय पर या जिस समय दूसरा व्यक्ति चला उस समय उनके बीच की दूरी अपॉन रिलेटिव स्पीड। ये कट जाएगा 25 पंजे और 25 दिया, क्योंकि मिनट में है तो ये आ जाएगा 5/3 मिनट आंसर। ठीक, ए और सी के बारे में भी देख लेते हैं। सी जो चला है 2 मिनट पहले चला है 100 की चाल से, तो 200 मीटर दूर जा चुका। सी चल रहा है 100 की चाल से प्रति मिनट। ठीक, और जो ए चल रहा है वो चल रहा है तुम्हारा 200 की चाल से। ठीक है ना। तो जिस समय दूसरा व्यक्ति चला उस समय इनके बीच की दूरी 200, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड घट के कितनी आ जाती है? 100। तो ये आ जाएगा कितने समय बाद? 2 मिनट आंसर। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें क्वेश्चन में था कुछ नहीं, क्योंकि लेकिन मुझे छोटी छोटी बातें आप लोगों को समझानी थी, कैलकुलेशन भी आसान करनी थी, इतना कुछ लिखना पड़ा। अदरवाइज इस क्वेश्चन में शायद मुझे पेन चलाने की भी आवश्यकता ना हो, क्योंकि चाल मुझे पता है, डायरेक्ट देखूंगा 125 और रिलेटिव स्पीड घट के 75, तो 125/75 आंसर आएगा। डायरेक्ट पता चलेगा। यहां से चाल निकालूंगा मुंह जबानी तो पता चलेगा वो 2 मिनट में जा चुका है 200, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 100, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2 मिनट। ठीक है ना। लेकिन मुझे छोटी छोटी बातें आप लोगों को समझानी है, क्योंकि मुझे ये क्लास स्पेशल रूप से बनानी पड़ रही है। ठीक, अलग से इसका एक टाइप 11 का मैंने पोर्शन रखा है, तो इसी वजह से सारी बातें मुझे क्लियर करके चलनी पड़ेगी। तो एक काम कीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाँ। ये वाली दूरी 125 कैसे आई? देखो,
ए और बी के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो बी है वो ए से 1 मिनट पहले चल चुका, ठीक, और मीटिंग टाइम ही कहता है कि जिस समय पर दूसरा व्यक्ति चला उस समय पर उन दोनों के बीच की दूरी, तो यानी कि जो बी है वो 1 मिनट पहले चल चुका और बी की चाल कितनी है 125, तो 1 मिनट में 125 की चाल से कितना दूर जा चुका होगा, तो जिस समय पर ए चला उस समय पर बी उससे 125 मीटर दूर जा चुका, अर्थात जिस समय पर दूसरा व्यक्ति चला उस समय पर दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी 125। सेम कंडीशन यहां पर थी, ठीक है ना। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज की क्लास में रहने वाले ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे हैं और नॉर्मल लेवल से बहुत ही ऊपर के लेवल के हैं, ठीक, तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सेम क्वेश्चन नंबर 26। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाकर कार्यालय पूर्वाह्न 11 बजे में पहुंचता है और जब वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाता है तो वह कार्यालय 9 बजे पहुंच जाता है। कल भी आया था ऐसे ही क्वेश्चन, तो एक बार देख लेते हैं। उसने कोई एक व्यक्ति, यदि कोई एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है तो वह अपने कार्यालय 11 बजे पहुंचता है। पूर्व वाहन का मतलब पूर्व, अर्थात एएम, 11 एएम पर पहुंचता है और जब वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है तो वह 9 बजे पहुंचता है। जब वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है तो वह 9 बजे पहुंचता है, ठीक। वो कह रहा है कि 10 बजे पहुंचने के लिए, कार्यालय 10 बजे पहुंचने के लिए उसे कितनी गति से चलना होगा। तो इसका डायरेक्ट मेथड बता रखा है मैंने आपको। मेथड क्या बता रखा है, तो देखो मैंने बताया था आप लोगों को, मतलब बिल्कुल एकदम सीधा मेथड है, इसका ज्यादा एफर्ट नहीं करने। और मेथड क्या है, प्रारंभिक चाल गुना बाद की चाल बटे चाल का बदलाव गुना समय का बदलाव। 8 की चाल से अगर चल रहा था तो कितने समय में पहुंच रहा था 11 एएम पर, लेकिन जब 12 की चाल से चल रहा है तो कितने समय पहुंच रहा है 9 पर, तो उसके द्वारा बचने वाला समय कितना है 2 बराबर। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम दूसरा 8 लो या 12 लो। फॉर एग्जांपल मान लो मैं 8 ले रहा हूं, प्रारंभिक चाल फिर से एक फॉर्मूला रहेगा गुना जो निकालने वाली चाल बटे चाल का बदलाव। अब देखो बदलाव से मेरा मतलब है अंतर। जब कभी भी हम लोगों को अंतर निकालना होता है तो हमें हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी होगी, अर्थात या तो होगा 8 माइनस के एस या फिर होगा एस माइनस के 8। अब देखते हैं उसका पता कैसे चलेगा। देखो जब वह 8 बजे चल रहा था, मतलब जब वह 8 की चाल से चल रहा था तो वो 11 बजे पहुंचा, और जब वो 10 की चाल से चल रहा है, सॉरी एस की चाल से चल रहा है तो वो 10 बजे पहुंचा, यानी कि उसे कम समय लगा। कम समय लगने का मतलब है कि जो एस है वो ज्यादा रहा होगा। भाई यदि किसी व्यक्ति को यात्रा में कम समय लग रहा है तो इसका मतलब उसकी गति ज्यादा रही होगी, तो इसका मतलब एस ज्यादा है, तो अंतर निकालने के लिए एस माइनस 8 गुना समय का बदलाव कितना है 1। डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं, ये कट जाएगा 8 से 8, 4 से कट जाएगा कितनी बार 3, और मल्टीप्लाई करता हूं 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा माइनस के 8 छिंग 48 बराबर एस, अर्थात ये हो जाएगा 5s बराबर 48, और एस का मान कितना हो जाएगा तुम्हारा 48 ही आएगा ना। कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार, 8 से 8 कटेगा और ये आ जाएगा, हाँ तो ये आ जाएगा 9.6 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन था। तो आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन रहने वाले हैं उनमें लगभग सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, अर्थात नॉर्मल लेवल से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 सेम है, ठीक। 91 और क्वेश्चन 95 किरण की दोनों बुकों में। क्वेश्चन क्या है, सार्थक 4 घंटे और 35 मिनट में एक मैराथन दौड़ पूरी करता है। इस दौड़ में 10 किलोमीटर की दूरी दौड़कर और उसके बाद 20 किलोमीटर की दूरी साइकिल चलाकर और शेष पुनः दौड़कर पूरी करता है। उसने पहले चरण में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ लगाई, उसके बाद 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है। यदि अंतिम दौड़ में सार्थक की गति पहली दौड़ की गति से आधी थी तो उसके
तो उसने कुल कितनी दूरी तय की। सिंपल क्वेश्चन है, बस क्या है कि लैंग्वेज कुछ इस प्रकार दी गई कि क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। तो एक बार पढ़ते हैं इसे। उसने कहा सार्थक ने कोई एक यात्रा 4 घंटे 35 मिनट में पूरी की। उसने यात्रा का पहला भाग दौड़कर, फिर साइकिल के द्वारा और उसके पश्चात पुनः दौड़कर पूरा किया। उसने कहा कि प्रारंभ में वह 10 किलोमीटर, फिर 20 और फिर पता नहीं, यानी कि प्रारंभ में जो वो दौड़ा है वो 10 किलोमीटर, साइकिल से चला है 20 किलोमीटर और दौड़कर पता नहीं कितनी दूरी बाद में उसने तय की। आगे उसने क्या कहा है, आगे वो कह रहा है कि पहले चरण में वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, दूसरे चरण में 16 किलोमीटर प्रति घंटे गति से और अंतिम चरण में पहली की चाल की आधी अर्थात 3 किलोमीटर प्रति घंटे गति से दौड़ता है। देखो हमारे पास दूरी भी है, चाल भी है, तो क्यों ना मैं समय निकाल लूं कि पहले चरण में, क्योंकि उसने पूछा है टोटल दूरी कितनी है, तो देखो ये मुझे पता है, ये पता है। अगर मुझे किसी तरीके से ये पता चल जाए कि अंतिम चरण में वो कितना दौड़ा, ठीक है ना, अंतिम चरण में वो कितने किलोमीटर दौड़ा, तो क्या मैं कह सकता हूं टोटल दूरी हो जाएगी 10, 20 और जो भी वो आएगा। ठीक, दूरी के लिए क्या चाहिए, चाल गुना समय। चाल मेरे पास है तो मेरा टारगेट है समय निकालना। तो मैं एक काम कर लेता हूं, 10 की चाल से 6 में चली गई दूरी गुना 60 करके इसे लिख सकता हूं 100 मिनट इसे यहां पर लगे। इसके बारे में बात करते हैं। 20 किलोमीटर की दूरी 16 की चाल से गुना 60 कर देता हूं तो 4 ईयर 15, ये 4 से कट जाएगा 5 बार, 15 पंजे 75 मिनट। तो बाकी जो समय लगा होगा वो यहां पर लगा होगा। 4 घंटे का मतलब होता है 6 चौक 24, 240 मिनट और 35 ये, तो अर्थात 275 मिनट तक उसने यात्रा की। क्योंकि सारी जानकारी हमारी मिनट में चल रही है तो हमें यहां पर भी मिनट में ही कैलकुलेशन करनी होगी। 175 हो चुका तो यहां पर कितना है 100 मिनट। तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं 100 मिनट में उसके द्वारा 3 की चाल से चली गई दूरी कितनी है, तो 3 की चाल से 100/60 घंटे, मिनट को घंटे में बदलना है तो ये कट जाएगा 20 और ये कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर। तो उसके द्वारा जो चली गई दूरी हो जाएगी, टोटल दूरी कितनी आ जाएगी कि 10 किलोमीटर तो वो प्रारंभ में चला, यानी कि यहां पर 20 किलोमीटर वो यहां पर चला और 5 किलोमीटर वो यहां पर चला, तो टोटल दूरी कितनी आ जाएगी, टोटल दूरी आ जाएगी 35 किलोमीटर। यही आंसर है। इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि आज की जो क्लास है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन लोगों को स्पीड टाइम डिस्टेंस में कमांड बनानी है। तो फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 28 की ओर मूव करते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट। तो हटा रहा हूं मैं इसे और देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। लाइक भी और शेयर भी और सब्सक्राइब भी करना जरूरी है, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहता है। लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है तो वहां से लाइव क्लास, इससे जो हमारी लाइव क्लास में मैथ की क्लास चलेगी वो बिल्कुल 0 टॉपिक से, अर्थात पहले टॉपिक से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो आप लोग लाइव क्लास की भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी और सभी सब्जेक्ट की धीरे धीरे क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। हमारा प्रयास यही रहेगा कि आप लोगों के अच्छे से अच्छी फैकल्टी जो जुड़े आपसे जुड़े आपकी नौकरी देने के लिए, ठीक है ना, आपको नौकरी देने के लिए जो जुड़े ऐसी फैकल्टी को प्रोवाइड कराना हमारा मेन टारगेट होगा, ठीक। और सभी क्लासेस फ्री रहेंगी, ठीक। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। तो पढ़ते हैं, सेम है क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 28 दोनों बुक में सेम नंबर है। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। दुर्गा अपने घर से विद्यालय तक की 5 किलोमीटर की दूरी को पैदल चलकर 60 मिनट में तय करती है और इसी रास्ते पर साइकिल से घर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। उसकी बहन स्मृति भी इसी रास्ते से जाती है और आती है, परंतु दुर्गा की औसत चाल से आधी गति पर वह रास्ता तय करती है। स्मृति को आने जाने में कितना समय लगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक, लेकिन लैंग्वेज फिर से बताया ना, आज हमारा सेशन ही कुछ इस तरीके से चल रहा है कि जहां पर हम आप लोगों को वे क्वेश्चन करा रहे हैं जो स्पीड टाइम डिस्टेंस में नॉर्मल से थोड़े ऊपर होते हैं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। और वीडियो को स्किप नहीं करना है, एक एक सेकेंड देखनी है, क्योंकि मैं छोटी छोटी बातें क्वेश्चन से इधर भी बता के चल रहा हूं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है कि दुर्गा 5 किलोमीटर की दूरी
दुर्गा 5 किलोमीटर की दूरी पैदल 60 मिनट में तय करती है, यानी कि दुर्गा को यहां से यहां तक आने में टोटल 60 मिनट लगे। और जब वो वापस जाती है तो वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है। तो क्या मैं वापस का समय निकाल सकता हूं? तो अगर मुझे वापस के समय की बात करनी है तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, गुना कर देता हूं 60 से। ये कट जाएगा इससे कितनी बार? 3 बार। और ये कट जाएगा कितनी बार? 20। यानी कि दुर्गा को, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो दुर्गा को टाइम लगा आने जाने का वो 60 मिनट तो ये और 20 ये, अर्थात 80 मिनट लगे। अब उसने कहा है कि उसकी बहन स्मृति इसी रास्ते से आती जाती है, जबकि दुर्गा से आधी चाल है। जो चाल है वो कैसी है? आधी। तो एक चीज बताओ, अगर चाल आधी है तो समय 2 गुना होगा। अगर स्मृति की चाल दुर्गा से आधी है तो स्मृति को जो समय लग रहा होगा वो 2 गुना समय लग रहा होगा। इसका मतलब अगर मैं कहता हूं दुर्गा को 80 समय लग रहा है तो आधी चाल होने की वजह से स्मृति को 2 गुना समय लगेगा। ठीक, क्योंकि चाल और समय में इनवर्स रिलेशन विद अनुपात होता है। तो यानी कि स्मृति को कितना समय लगेगा? 160 मिनट इसी रास्ते के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं। 9100 प्लस और 9500 प्लस में दोनों है, लेकिन फिर से कह रहा हूं कि आज के सेशन में आने वाला प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा चुनिंदा और सिलेक्टेड क्वेश्चन है इस चैप्टर के लिए। चलिए, ए बी से तेज चलता है। ए एवं बी में प्रत्येक 24 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते हैं। उनके चाल का योग 7 किलोमीटर प्रति घंटा एवं उनके द्वारा लिए गए समय का योग 14 घंटे हैं। ए की चाल ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी तक बैक टू बैक सभी क्वेश्चन नॉर्मल से ऊपर आए हैं और वे क्वेश्चन आए हैं जो हर कोई सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है ना। और आज की वीडियो में हमारा यही है कि हम आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड कराएं जो हर कोई सॉल्व ना कर पाए, ठीक है ना, जो आप लोगों से छूट जाते हैं या आपके द्वारा जो आपको जो पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, उनके द्वारा छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस चैनल पे आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। भले ही एक वीडियो जो हमारे जो लेक्चर है वो खत्म होना चाहिए तो 6 घंटे में और होता है 12 घंटे में, लेकिन वो 12 घंटे केवल इस वजह से नहीं लगते कि हम आराम आराम से पढ़ाते हैं, वो इस वजह लगते हैं स्पीड हमारी नॉर्मल रहती है और हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। ए बी से तेज दौड़ता है। उसने कहा है जो ए है वो बी से तेज दौड़ता है। आगे वो कह रहे हैं ए एवं बी में से प्रत्येक 24 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, यानी कि ए भी 24 किलोमीटर जा रहा है और बी भी 24 किलोमीटर जा रहा है। आगे उसने क्या कहा है? आगे वो कह रहा है तथा उनके चालों का योग 7 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी बराबर है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और उनके जो समय का योग है यानी कि टाइम ऑफ ए प्लस टाइम ऑफ बी बराबर है 14 घंटे। वो कितना दिया गया? बराबर दिया गया 14 घंटे। अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें ये करना होता है ऑप्शन से। अब हमें ये देखना है कि उसने पूछा क्या है। उसने पूछा है कि ए की चाल ज्ञात कीजिए। 3 4 5 7 ऑप्शन दिए हैं, 3 4 5 7। उसने पूछा स्पीड ऑफ ए क्या है, तो क्या करना है? ये तो स्पीड ऑफ ए होगी, इनमें से जो ऑप्शन होंगे। यानी कि स्पीड ऑफ बी की अगर बात करता हूं तो बी की स्पीड, क्योंकि इनकी दोनों की स्पीड का जो टोटल है वो 7 है, तो जो बी की स्पीड रही होगी वो 3 और 4 7, ठीक। टोटल तो 7 ही रखना है, तो इसके लिए 3, इसके लिए 2 और इसके लिए 0। अब देखो उसने कहा स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी, अर्थात ए की जो चाल है वो बी की चाल से ज्यादा है, ठीक। तो चेक करो क्या ए की चाल बी की चाल से ज्यादा है? तो ये तो गलत। ए की चाल बी की चाल से ज्यादा है, ये सही। ए की चाल बी की चाल से ज्यादा है, ये भी सही। और क्योंकि उसने कहा है कि ए ने भी 24 किलोमीटर की दूरी तय की और बी ने भी 24 किलोमीटर की दूरी तय की, यानी कि वो किसी एक निश्चित चाल से तो चले होंगे, अर्थात बी की चाल 0 है, तो ये गलत। अब इन दो को कैसे चेक करेंगे? तो अभी हमने केवल चाल वाले की बात की है, अब बात करते हैं समय को भी। अगर ए 4 की चाल से 24 किलोमीटर जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं समय कहां पर इनका टोटल 14 बैठ रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल की बात की गई। ए अगर 24 किलोमीटर जाता है तो 6 घंटे, और बी जाएगा 3 की चाल से 24 किलोमीटर तो 8 घंटे। तो 8 घंटे इसके और 6 इसके, 8 और 6 14 सेटिस्फाई किया, तो यही तुम्हारा आंसर है। उसने ए की चाल पूछी है तो ये आ गई।
इससे सेटिस्फाई नहीं होगा। क्लियर है? तो यहां तक अभी तक क्वेश्चन जो कराए हैं वे सभी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और आने वाले आगे के भी सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिए और इसी प्रकार के क्वेश्चन है यदि आप लोगों को कॉन्स्टेंटली चाहिए, लगातार चाहिए, तो आप हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब सभी कीजिए। और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। तो हटा रहा हूं मैं इसे। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। तो ये क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। खराब मौसम के कारण किसी हवाई जहाज ने अपनी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम करी और 1200 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर 2 घंटे विलंब से पहुंचा। बताइए उस उड़ान के पहुंचने की निर्धारित अवधि क्या है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल से थोड़ा अलग है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसे तो मैं 3 या 4 स्टार देना चाहूंगा। ठीक, कारण पता चलने वाला है आपको अभी, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में वैसे ही है जैसे कि आपने किया है, लेकिन फाइनली उसने पूछा कुछ और। अभी तक वो तुम लोगों से चाल पूछ रहा था जहां पर हम ऑप्शन की मदद ले लेते, लेकिन यहां पर पूछी गई उसके द्वारा लगने वाला समय। तो समय को कैसे निकालेंगे ऑप्शन से, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसने कहा है कि कोई एक हवाई जहाज यदि अपनी गति को 300 किलोमीटर प्रति घंटे, यदि कोई एक हवाई जहाज अपनी गति को 300 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर लेता है, तो वह 1200 किलोमीटर की दूरी में 2 घंटे, तो वह 1200 किलोमीटर की दूरी में 2 घंटे लेट पहुंचता है, यानी कि देरी से पहुंचता है। ठीक, तो उसने कह दिया कि उसे लगने वाला वास्तविक समय। मैंने बताया था जब कभी भी चाल के बदलाव के साथ साथ समय का बदलाव भी दे दिया जाए तो हम एस वाले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूं प्रारंभिक चाल गुना बाद में चाल हो जाएगी एस माइनस 300 बटे चाल का बदलाव गुना समय का बदलाव बराबर दूरी। ठीक है ना। तो यहां से इसे काटेंगे तो 600, यानी कि एस माइनस के 300 बराबर क्या आ जाएगा 600 गुना, और तुम्हें इसे ऐसी संख्याओं के गुणनखंड में तोड़ना है जिनका अंतर 300। ठीक, और वो ऑलरेडी है 600 और 300। इसका मतलब प्रारंभिक जो चाल रही होगी वो कितनी रही होगी 600। उसने पूछा है कि पहले उसे लगने वाला जो समय है वो कितना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा दूरी बटे चाल, यानी कि 600। तो यानी कि उसे जो समय लग रहा था वो कितना था 2 घंटे। तो समय वाले क्वेश्चन में जो हम चाल निकालेंगे वो सदैव ऐसे गुणनखंड करके निकालेंगे जो अंतर उसने दिया है। क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर देखो। चलो इस क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक और बताता हूं। देखो ऐसे भी किया जा सकता है, जैसे उसकी चाल में अगर 300 का बदलाव किया गया तो 2 घंटे बदले, ठीक है ना। अगर 600 का बदलाव किया जाता, 600 किलोमीटर प्रति घंटे का बदलाव किया जाता तो 4 घंटे बदलने चाहिए थे। तो इस तरह क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, वज्र गुणा कर करके चलिए। जैसे 3 चौक 12, अगर ये वही गुना आ जाए जो तुम्हारी डिस्टेंस है, दोनों से आएगी बराबरी। ठीक, तो डायरेक्ट तुम्हारे पास चाल भी आ चुकी और समय भी आ चुका। तुम्हें देखना है कि उसकी चाल पहले ज्यादा थी या कम थी। तो बाद में उसने कम की तो पहले ज्यादा थी, तो ये हो गई प्रारंभिक चाल, और प्रारंभिक चाल के लिए समय है 2। ये हो गई बाद की चाल, और बाद की चाल के लिए समय है 4। ठीक है ना। तो इसे करने की एक ट्रिक ये भी होती है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर मूव करता हूं। लीजिए स्क्रीनशॉट। हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 37 देखना है। तो हमारा टारगेट यही है कि आपको आसान से आसान मेथड, और वो मेथड जो थोड़े प्रैक्टिकली आप लोगों को समझाए भी जा सके, ठीक है ना, और जिन्हें आप पेपर में जाके ना भूलें। ठीक, और आसान भी हो और अपने आप में वही ट्रिक भी बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है, एक आदमी 404 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रूप से रेलगाड़ी और जहाज द्वारा पूरी करता है। वह जहाज पर 10 घंटे अधिक समय
खर्च करता है। यदि जहाज की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेलगाड़ी की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह जहाज से कितनी दूरी तय करता है। आसान ही क्वेश्चन है, देखते हैं किस प्रकार से है। उसने कहा है कि 404 किलोमीटर की दूरी तय की गई। कितनी तय की गई? 404 किलोमीटर की दूरी। ठीक, और उसने कहा है रेलगाड़ी और जहाज के द्वारा गति तय की गई। जहाज पर वह है 10 घंटे अधिक। भाई देखो, रेलगाड़ी और जहाज की गति जे मान लेता हूं और रेलगाड़ी की गति आर मान लेता हूं। अब उसने कहा जहाज पर उसके द्वारा जो समय लिया गया, अगर रेलगाड़ी पर टी घंटे का समय लगता है तो जहाज पर उसे टी प्लस 10 घंटे लगने वाले हैं। ठीक है ना। आगे उसने क्या कहा है? आगे वो कह रहा है कि यदि जहाज 30 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है तो जहाज से कितनी दूरी तय करता है। यदि रेलगाड़ी, जहाज तो चलता है तुम्हारा 30 और रेलगाड़ी चलती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पूछा है कि वो कितनी दूरी, मतलब उसने कहा है कि उसने जहाज से कितनी दूरी तय की। तो इस तरीके क्वेश्चन को हम ऐसे बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे कि जहाज के द्वारा 30 किलोमीटर प्रति घंटे गति से टी प्लस 10 घंटे में चली गई दूरी प्लस रेलगाड़ी के द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से टी घंटे में चली गई दूरी बराबर टोटल दूरी 404। ठीक, कैलकुलेट करते हैं इसे तो ये जाएगा 30 टी प्लस के 300 प्लस 50 टी बराबर 404, यानी कि 80 टी बराबर 104। जैसे 300 के इधर लाके माइनस करूंगा और टी का मतलब कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 104 बटे 80। ठीक, देखो इसमें एक चीज और होती है जो ध्यान नहीं दी गई शुरू में ही। असल में जिसके बारे में पूछा जाए ना, जैसे टी था तो हमें टी जहाज को ही मानना था, उससे हमारी कैलकुलेशन यहीं पर खत्म हो जाती। लेकिन नहीं माना तो जहाज में लगने वाला समय कितना हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 104 बटे 80 प्लस 10 घंटे अधिक और गुना कितने की चाल से, 30 की चाल से, तो गुना 30। ठीक, कैलकुलेट करते हैं तो यह आ जाएगा 104 गुना 30 बटे 80 प्लस के 300। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और ये कट जाएगा 13 बार 13 तिया 39 प्लस 300, तो डायरेक्ट आ जाएगा 339 किलोमीटर जहाज से चलता है। लेकिन यदि मैं जो टी है वो जहाज को मान लेता तो मेरी कैलकुलेशन भी आसान हो जाती। क्लियर है? चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन रह गया है जो मैंने यहां पर नहीं लिखा, वो है क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 को भी देख लेते हैं। 91 प्लस में पता नहीं कौन सा होगा, तो अभी मैं इसे यहां पर नहीं लिख रहा हूं, है 91 प्लस में, बट ये नहीं पता कौन सा क्वेश्चन नंबर है। ठीक है ना। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 जो बीच में छूट गया था। अभी मैंने देखा मेरे पास लिखे हुए होते हैं ना क्वेश्चन, तो वहां पर छुटा हुआ था 29। ठीक, तो क्या है क्वेश्चन? दो राइफल से एक ही स्थान से 11 मिनट 45 सेकंड के अंतराल पर 2 गोलियां छोड़ी जाती है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन मैंने नोट्स में भी करा रखा है, क्लास नोट्स में। 2 राइफलों से एक ही स्थान से 11 मिनट 45 सेकंड के अंतराल पर 2 गोलियां छोड़ी जाती है। एक व्यक्ति जो रेलगाड़ी पर सवार होकर उसी स्थान की ओर आ रहा है, 11 मिनट पश्चात दूसरी गोली की आवाज सुनता है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए जबकि ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है। देखो इस क्वेश्चन करने का एक सीधा सा तरीका होता है, 11 मिनट 30 सेकंड है ना, उसने कहा 11 मिनट 30 सेकंड के अंतराल पर चली। तो तुम्हें ये देखना है कि जो आवाज सुन रहा है, जैसे व्यक्ति है, व्यक्ति को दूसरी गोली की आवाज 11 मिनट के बाद सुनाई देती है। तो तुम्हें क्या करना है, जो आवाज अंतराल पर सुन रहा है उसकी गति यानी कि व्यक्ति गति गुना कितने अंतराल पर उसने आवाज सुनी, 11 मिनट, बराबर आवाज की गति जो अंतराल पर चला गया आवाज। ठीक, तो आवाज की गति गुना सुनने और चलने के समय का अंतर अर्थात 30 सेकंड। आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन करने का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, जो अंतराल पर सुन रहा है या देख रहा है उसकी गति गुना कितने अंतराल पर वो सुन या देख रहा है, बराबर जिस वस्तु को देख रहा है या सुन रहा है उसकी गति गुना देखने और चलने के अंतराल का अंतर। ठीक, उसने क्या कहा है,
तो उसने कहा है यदि आवाज की गति 330 मीटर प्रति सेकंड है तो व्यक्ति गति पूछ ली। तो व्यक्ति गति काहे में पूछी है, यूनिट भी देख लेते एक बार। तो यूनिट दी गई है हमें किलोमीटर प्रति घंटे में। तो v इस मिनट को घंटे में बदलने के लिए, घंटे में बदलने के लिए भाग 60 बराबर 330 मीटर प्रति सेकंड है, तो किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 और 30 सेकंड को घंटे में बदलने के लिए भाग 3600। तो कैलकुलेट कर लेना तो v का मान आ जाएगा डायरेक्ट 81 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है? चलिए, तो इस तरह कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मैंने आपको क्लास नोट्स में भी करा रखा है, और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास नोट्स नहीं देखे वो जाकर क्लास नोट्स भी देख सकते हैं। ठीक, 11 लेक्चर है, 11 लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे तरीके से, ठीक, और बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन भी काफी है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे अच्छे से समझाकर क्लियर कर रखा है। ठीक है ना? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या कह रहा है। और 91 से प्लस में क्वेश्चन नंबर 40। देखते हैं क्या है क्वेश्चन 38। उसने कहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान को विकर्णवत 2 मिनट में पार करता है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेंसुरेशन से है लेकिन आसान है। देखिए, उसने कहा कोई एक व्यक्ति किसी एक वर्गाकार मैदान, वर्गाकार मैदान का मतलब होता है एक ऐसा मैदान जिसकी प्रत्येक जो भुजा की लंबाई है वो बराबर है। ठीक, किसी एक वर्गाकार मैदान पर 3 किलोमीटर चलता है और विकर्णवत, यानी कि उसके विकर्ण पर चल रहा है वो, विकर्णवत उस मैदान को 2 मिनट में पार कर लेता है। तो मैं क्या विकर्ण की दूरी निकाल सकता हूं? तो विकर्ण की दूरी आ जाएगी 3 की चाल से। अच्छा, आंसर काहे में दिया है उसने? तो जो उसने आंसर दिए हैं वो मीटर में दिए हैं, तो 3 की चाल से, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 गुना, क्योंकि सेकंड में बात कर दी गई तो 2 गुना 60। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि क्योंकि वो विकर्ण पर चला है 3 की चाल से 2 मिनट में, तो मुझे विकर्ण की लंबाई पता चल जाएगी। ठीक, तो 3 दूनी 6 से कट जाएगा 3 बार, 3 से कट जाएगा 20 बार। ठीक, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट 100 मीटर। ठीक भाई, 3 की चाल से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18, 2 गुना 60। अब मैंने कहा 3 दूनी 6, 6 से कट गया 3 बार, 3 से कटा 20 बार, तो ये आ गया 100। क्षेत्रफल क्या होता है? यदि तुम्हें किसी वर्ग का विकर्ण पता हो तो क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2, डायरेक्ट विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये कट जाएगा इससे कितनी बार? 50, और इसका क्षेत्रफल आ जाएगा डायरेक्ट 5000 मीटर स्क्वायर। क्योंकि उसने मीटर में पूछा है तो हमें यूनिट मीटर में ही कन्वर्ट करनी पड़ी। आसान क्वेश्चन था। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 में आप लोगों को अभी करा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास अभी 91 प्लस नहीं है तो मुझे इसकी पीडीएफ निकालनी होगी, तो लास्ट में करा दूंगा। अभी मैं 95 प्लस मेरे सामने है, तो मैं 95 प्लस के अकॉर्डिंग अभी करा रहा हूं आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो 95 प्लस में नहीं है, 91 प्लस में है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को वीडियो के सबसे लास्ट में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 40 और 91 प्लस से है क्वेश्चन नंबर 42। तो अभी करना है हमें क्वेश्चन नंबर 40। उसने कहा है एक साइकिल के पहिए का व्यास 14 सेंटीमीटर है। साइकिल चालक 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक गंतव्य तक पहुंचने में 30 मिनट का समय लेता है। यात्रा के दौरान पहिए ने कितने चक्कर लगाए? बिल्कुल सिंपल सा है। तुम ये देखो कि वो जो पहिया है, ठीक है, वो जो वाहन है वो वाहन कितनी दूरी तय करके आया है। जैसे उसने कहा है कि 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो चल रहा है, ठीक है ना, और 30 मिनट तक वो चला। तो मैं देखता हूं कितनी दूरी चला होगा। तो 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है और 30 मिनट तक चला, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए भाग 60। अब उसने कहा जो पहिया है उस पहिए का क्या दिया है? जो पहिया है पहिए का व्यास दिया है 14, तो त्रिज्या हो गई 7। ठीक, तो एक चक्कर में चली गई दूरी के लिए मैं निकाल सकता हूं पाई, सॉरी 2 पाई आर, परिधि है ना, परिधि से पता चलता है कि एक चक्कर में उसके द्वारा चली गई दूरी 2 पाई आर। काहे में? सेंटीमीटर में। यहां पर काहे में? किलोमीटर में। तो इसे किलोमीटर बदलने के लिए 10 की पावर 5 से भाग कर देता हूं, गुना कितने चक्कर कि उसके द्वारा चली गई दूरी ये हो जाए। एक चक्कर में चली गई दूरी गुना कितने चक्कर के बराबर ये दूरी हो जाए जो वो चला है। तो बस कैलकुलेट करेंगे तो ये कट जाएगा 2 बार,
ठीक, और ये कट जाएगा 11 से 2 बार, और 7 से कट जाएगा 7, तो n का मान कितना आ जाएगा, n आ जाएगा तुम्हारा 10 की पावर 5 बटे, है ना, ये जाएगा 2 गुना 2 और 1 बटे में 2, तो 8 हो जाएगा। अर्थात मैं इसे लिख सकता हूं 1000 गुना 100 बटे 8, ये कट जाएगा इससे 125 बार, और ये आ जाएगा 12500 चक्कर। क्लियर है? चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है। ठीक है ना, तो लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। बताया था मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में, ये सभी वे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और वे चुनिंदा क्वेश्चन हैं। तो जिसने ये लेक्चर नहीं देखा उसका काफी नुकसान होने वाला है। और यदि आप स्किप करके अभी तक यहां तक पहुंचे हैं तो वीडियो को स्किप ना करें, अगर स्किप करके आए हैं तो वीडियो को दोबारा से वापस जाएं और पूरी देखें, क्योंकि मैंने बीच बीच में आप लोगों को बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं, ठीक, जो क्वेश्चन से अलग थी और एक कॉन्सेप्ट के बारे में थी। क्वेश्चन नंबर 41 91 प्लस से क्वेश्चन नंबर 43। उसने कहा है 50 वृक्ष एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि किसी भी दो क्रमागत वृक्षों के बीच की दूरी एक समान है। एक कार 13वें वृक्ष से 34वें वृक्ष तक पहुंचने में 18 सेकंड लेती है, तो पहले वृक्ष से 50वें वृक्ष तक पहुंचने में वह कितना समय लेगी। देखो टोटल कितने वृक्ष है, 50 वृक्ष। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, किसी भी दो क्रमागत वृक्षों के बीच की दूरी एक समान है, यानी कि जो वृक्ष है उनके बीच की दूरी एक समान है। याद रखना जो स्त्री क्वेश्चन होंगे वो हमें गैप से करने होंगे, और गैप निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। मान लो 7वें वृक्ष से 14वें वृक्ष तक कितने गैप है, तो 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, तो गैप हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो गैप निकालने का आसान तरीका होता है कि जिस पेड़ तक तुम्हें जाना है उसमें से जिस पेड़ से तुम चले वो घटा दो, तो डायरेक्ट गैप आ जाता है। दूसरी बात, जो गैप होता है वो टोटल संख्या से सदैव एक कम होता है। ठीक है ना, अगर 5 व्यक्ति पंक्तिबद्ध बैठे हैं तो उनके बीच में जो गैप होंगे वे 4 होंगे। क्या चेक कर लेना कभी भी। ठीक, तो उसने क्या कहा है कि 13वें वृक्ष से 34वें वृक्ष तक जाने में जो समय लगता है वो है 18 सेकंड। तो इसका मतलब 21 गैप को कवर करने में, गैप क्या होगा, इस वृक्ष तक पहुंचा इस वृक्ष से, तो दोनों का अंतर 21 गैप को कवर करने में लगते हैं 18 सेकंड। अब उसने कहा पहले वृक्ष से 34वें वृक्ष तक 50वें वृक्ष तक कितना समय लगेगा, तो एक गैप में जो समय लगेगा वो है 18/21, तो 50 - 1 अर्थात 49 गैप में लगेगा कितना समय। 7 से काटूंगा 3 बार, 7 से काटूंगा 7 बार, 3 से काटूंगा 6 बार, तो 7 × 42 सेकंड आंसर। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन मैं कहता हूं कि एक नए कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है तो करने का तरीका भी बहुत आसान होना चाहिए। क्लियर है? हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नोट्स में भी कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 और 91 से प्लस है क्वेश्चन नंबर 44। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी एक कार से 25% तेज चलती है। दोनों बिंदु ए से एक ही समय पर प्रारंभ करते हैं तथा 165 किलोमीटर की दूरी स्थित बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचते हैं। मार्ग में रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकने के लिए 40 मिनट लेती है। रेलगाड़ी तथा कार की गति में क्या अंतर है। बहुत आसान क्वेश्चन है। उसने कहा एक रेलगाड़ी एक कार से 25% तेज चलती है। तो कोई एक रेलगाड़ी किसी कार से, कार अगर 100 की गति से चल रही है तो रेलगाड़ी चलेगी 125 की गति से, यानी कि इनकी गति का अनुपात आ जाएगा 5:4। अब उसने क्या कहा है कि दोनों किसी एक निश्चित स्थान से चली और पहुंची एक ही समय पर, जबकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यदि इनकी गतियां अलग अलग है तो इनमें लगने वाला समय भी तो अलग अलग होना चाहिए। यानी कि अगर मैं समय के अनुपात की बात करता हूं तो इनके समय का अनुपात होना चाहिए 4:5। यानी कि रेलगाड़ी को लगना चाहिए था 4 समय और कार को लगना चाहिए था 5 समय। लेकिन उसने कह दिया कि रेलगाड़ी जो रास्ते में रुकी वो 40 मिनट के लिए स्टेशन पर रुकी, तो मैं उसे रेस्ट कह रहा हूं भी। ठीक, तो इसका मतलब यदि वो ना रुकती तो रेलगाड़ी 40 मिनट पहले पहुंच जाती, क्योंकि रास्ते में 40 मिनट रुकने में उसने 40 मिनट रुकने के कारण उसने उतना ही समय लिया जितना कार ले रही है। तो इसका मतलब यदि रेलगाड़ी ना रुकती तो वो उतना ही समय वो 40 मिनट बचा लेती। ठीक, तो क्या कह सकता हूं, रेलगाड़ी को 40 मिनट कम लगते हैं कार की तुलना में, और मेरे हिसाब से कितना कम समय लगता है 1।
रेलगाड़ी को कितना कम समय लग रहा है? एक। तो एक का मान आ गया है 40। अब पूछा क्या है क्वेश्चन नंबर 43 में? तो पूछ रहा है रेलगाड़ी तथा कार की गति का अंतर ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी तथा कार की गति का अंतर, अच्छा उसने दूरी बताई होगी जरूर। तो क्वेश्चन नंबर 43 चल रहा है, उसने कहा 165 किलोमीटर की दूरी। ठीक, उसने कहा है कि जो दूरी है वो 165 किलोमीटर है। तो एक काम कर लेते हैं, हम रेलगाड़ी का समय निकाल लेते हैं, अर्थात रेलगाड़ी इस दूरी को कितने समय में तय करेगी। ठीक, अब दो तरीके हैं कि तुम 165 बटे 160, मिनट को घंटे में बदलने के लिए भाग 60, तो ये आ जाएगा तुम्हें रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी डायरेक्ट, स्पीड ऑफ रेल। तो डायरेक्ट रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। ठीक, ऐसे ही हम कार की गति निकालेंगे। एक का मान ये, तो 4 का मान क्या, मतलब समय 5 का मान क्या, फिर 162 बटे 5। लेकिन वहां पर बेवकूफी हो जाती है। तुम क्या करो, डायरेक्ट निकालो कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है उसके अकॉर्डिंग। तो वो है 165 बटे रेलगाड़ी का समय 160 और मिनट को घंटे में बदलने के लिए भाग 60। अनुपात के अकॉर्डिंग कितना समय लग रहा है? 5। उसने पूछा उनके समय का अंतर, तो उनकी चाल का अंतर, सॉरी चाल का अंतर कितना है? 1। तो हमें तो 1 का मान बताना है अंतर के लिए। तो डायरेक्ट 165 बटे 160 गुना 60 बटे 5 की वैल्यू निकाल दो जी। 0 से घटेगा 0, ये घटेगा 3 और ये घट जाएगा 8। 5 से काटूंगा तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 33। ठीक, तो इसे कैलकुलेट करूंगा तो आ जाएगा 99 बटे 8। कैलकुलेट करके जो भी होगा वही तुम लोगों का उत्तर होगा। क्लियर है? तो उसने चाल का अंतर पूछा था, तो हमने रेलगाड़ी की चाल निकाली और उसके अनुपात से रिलेट कर दिया। रेलगाड़ी का अनुपात था 5 और उसने अंतर पूछा, तो 1 का मान जो होगा वो रेलगाड़ी और कार की गति का अंतर कहलाएगा। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मैं पहले से ही कह रहा हूं, पहले ही क्वेश्चन से कह रहा हूं कि आज के क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अवश्य देखने हैं एक एक क्वेश्चन, बिना कुछ भी स्किप किए। ठीक है ना? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। तो इसे हटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? 91 से प्लस है क्वेश्चन नंबर 46। और क्या है क्वेश्चन, उसे देखते हैं। उसने कहा है एक साइकिल के पहिए का व्यास 21 सेंटीमीटर है। साइकिल चालक 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक गंतव्य तक पहुंचने के लिए 45 मिनट लेता है। यात्रा के दौरान पहिए ने कितने चक्कर लगाए? सेम अभी कराया था, तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसे। भाई वो 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे गति चल रहा है, तो 45 बटे 60 घंटे में वो कितनी दूरी चलेगा? तो उसके द्वारा चली गई दूरी आ गई। ठीक, उसने कहा कि जो पहिए का व्यास है वो 21 है, तो मैं क्या दूंगा 2 पाई आर 21 बटे 2। और क्योंकि ये किलोमीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इसे किलोमीटर बदलने के लिए 10 की पावर 5 से कर देते हैं भाग गुना कितने चक्कर। क्लियर है? तो इसे कैलकुलेट कर लेना, सेम अभी क्वेश्चन कराया था, तो इस क्वेश्चन कैलकुलेशन में आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं। लेकिन क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 91 से प्लस से क्वेश्चन नंबर 48 क्या है क्वेश्चन, उसे भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पे तो मैं स्टार की पावर 5 लगाना चाहूंगा। ठीक, उड़ान ए को आमतौर पर 7200 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उड़ान बी से 1 घंटा अधिक लगता है। इंजन में खराबी आने की वजह से बी की गति 1/6 के एक कारक से नीचे गिर जाती है। इसलिए उसी गति को पूरी करने के लिए उड़ान बी को उड़ान ए की तुलना में 36 मिनट अधिक लगते हैं। उड़ान ए की गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है उड़ान ए को आमतौर पर 7200 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उड़ान बी से 1 घंटा अधिक लगता है। तो दूरी दी गई 7200 किलोमीटर। उड़ान ए को उड़ान बी से 1 घंटा अधिक लगता है, तो इसका मतलब अगर इसे टी समय लगता है तो इसे टी प्लस 1 घंटे लगते हैं। आगे देखते हैं। उसने कहा है क्वेश्चन नंबर था 46, इंजन में खराबी आने के कारण बी की गति 1/6 कम हो जाती है। मान लो बी की गति अगर एस थी तो 1/6 कम हो गई, अर्थात कितनी रह गई 5/6 एस, जिस कारण अब उसे
जिस कारण उड़ान बी को उड़ान ए की तुलना में 36 मिनट अधिक लगे। उड़ान ए को जो समय लग रहा है वो t+1 है, तो अब जो समय लगेगा क्या मैं से t प्लस 1 घंटे को 60 मिनट प्लस 36 96 मिनट लिख दूं डायरेक्ट। ठीक, अब देखो बी के बारे में उसकी चाल का बदलाव और समय का बदलाव पता है मुझे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं, प्रारंभिक चाल गुना बाद की चाल बटे चाल का बदलाव गुना समय का बदलाव। पहले जो समय लग रहा था वो t है और अब जो समय लग रहा है वो t+96 है, तो जो समय का बदलाव है वो है 96/60 बराबर दूरी कितनी दी गई 7200। लेकिन ये जितनी भी जानकारी चल रही है वो बी के लिए चल रही है। ठीक, तो 1/6 से 1/6 कट जाएगा, s से कट जाएगा s, और ये कट जाना चाहिए 5 से कट जाएगा कितनी बार 12 बार, 8 से कट जाएगा 12 8 96, 8 से कट जाएगा 9, यानी कि s का मान आ जाएगा 900 किलोमीटर प्रति घंटे बी की चाल। लेकिन उसने पूछा ए की चाल। अब तुम ये देखो बी और ए के बीच में जो रिलेशन है वो समय से है, तो अगर मैं यहां से समय निकालता हूं बी का, तो 7200 किलोमीटर 900 की चाल से जाने में लगने वाला समय जो है वो 8 घंटे है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं जो टाइम है ए का वो 1 घंटा अधिक यानी कि 9 घंटे। तो स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ ए निकालनी है, डिस्टेंस कॉमन है 700 मतलब 7200/9, तो उसकी चाल आ जाएगी 800 किलोमीटर प्रति घंटे। यही तुम्हारा उत्तर है। क्लियर है? इसी वजह से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा है। ठीक, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं 9100+ से, और देख लेता हूं कभी कोई क्वेश्चन छूट गया हो। तो क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं, इसे हटा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 39 देख रहे हैं। कौन सा है? 48 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 भी रह रहा है इसमें से। $9500+ से क्वेश्चन नंबर 48 भी रह गया है। चलिए, 45 खंबे एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि किन्हीं भी दो क्रमागत खंभों के बीच की दूरी एक समान है। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर पहले से 10वें खंबे तक पहुंचने में 9 सेकंड लेती है, तो 10वें खंबे से 31वें खंबे तक पहुंचने में वह कितना समय लेगी? ठीक है ना, बहुत आसान है। ठीक, 45 खंबे हैं, ठीक 45 खंबे हैं और उसने कह दिया है कि वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तो देखो कोई एक कार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि 9100+ में शायद नहीं भी है। ठीक, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ठीक, सभी खंभों के बीच की दूरी बराबर है, तो पहले खंबे से 10वें खंबे तक जाने में जो समय लगता है वो है तुम्हारा कितना दिया है 18 सेकंड। ठीक, तो उसने कहा है 18 सेकंड लगते हैं। इसका मतलब मैं कह दूंगा 9 गैप को कवर करने में उसे जो समय लगता है वो 18 सेकंड है। ठीक है ना, अभी गैप वाला कॉन्सेप्ट कराया है। ठीक, उसने कहा है कि 10वें खंबे से 31वें खंबे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो 10वें खंबे से 31वें खंबे तक जाने का गैप कितना है 21, तो 21 गैप में लगने वाला समय आ जाएगा 18/9 गुना 21, यानी कि कट जाएगा 2 बार और 21 दूनी 42 सेकंड। क्लियर है? अब उसने पूछा है कि दूरी कितनी है, 10वें से 31 की दूरी कितनी है, तो 42 सेकंड तक वो चला। तो मैं कह सकता हूं कि 72 की चाल से 5/18 मीटर प्रति सेकंड गुना 42 सेकंड। ये सेकंड में था तो इसलिए मैंने सेकंड को मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है। 18 से कट जाए कितनी बार, 18 चौका 72, 5 चौक 20, 20 का गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा 840 मीटर। यही तुम्हारा उत्तर है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 48 भी था और 9100+ में पता नहीं कौन सा था ये क्वेश्चन। ठीक, अब देखते हैं 9100+ का क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है और किस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 39 9100+ में है, 9500+ में क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं, दिखाना एक बार।
बुक नहीं है हमारे पास, तो ये बुक की फ़ोटो मंगानी पड़ी अभी, तो वहाँ से देख लेते हैं। आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। चलिए देखते हैं 39। उसने कहा है, यही है, उसने कहा है एक आदमी 400 किलोमीटर की यात्रा का आंशिक भाग रेलगाड़ी के द्वारा और आंशिक भाग जहाज के द्वारा तय करता है। वह जहाज पर 9 घंटे अधिक समय खर्च करता है। यानी कि रेलगाड़ी पर यदि टी समय लगा तो यहां पर टी प्लस 9 घंटे लगने वाले हैं। और उसने कहा जहाज की गति तो 30 और रेलगाड़ी गति 70, तो जहाज पर उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन अभी किया है, तो देखते हैं कैसे करना है। मैंने बताया ना जहाज की दूरी पूछी है, तो इस बार हम जहाज को ही डायरेक्ट टी मानेंगे, और यहां पर 9 घंटे अधिक है तो इसे टी माइनस 9 लिख देते हैं। ठीक, तो डायरेक्ट करेंगे कि 70 की चाल से टी माइनस 9 घंटे में चली गई दूरी प्लस 30 की चाल से टी घंटे में चली गई दूरी बराबर 400। यह आ जाएगा 70 टी माइनस के 9 से 63, 630 प्लस के 30 टी बराबर 400, यानी कि 100 टी बराबर 1030। इधर जाके प्लस होगा। ठीक, तो टी का मान आ जाएगा 1030 बटे 100। जहाज के द्वारा चली गई दूरी तो चाल है 30 और समय है हमारे पास 1030 बटे 100। तो 10 ये गई, 10 ये गई। आंसर कितना आ जाएगा? 300, 3 3 9, 309 किलोमीटर। यही आंसर है। क्लियर है? ऐसी कॉन्सेप्ट का हमने क्वेश्चन आप लोगों को कराया था। तो आज हमारी स्पीड टाइम डिस्टेंस की किरण से प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करे, लाइक भी करे और शेयर भी करे। अभी हमारे चैनल पे फ्री क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, लाइव क्लासेस, उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। बट अभी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज की क्लास में एक एक क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन था, तो इसमें यदि आपने वीडियो को स्किप किया है तो बिना वीडियो को स्किप करे वापस जाइए और दोबारा से पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन के बीच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप लोगों को बताए हैं। तब तक के लिए अब हम अगले चैप्टर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहने वाला है बोट एंड स्ट्रीम। स्पीड टाइम डिस्टेंस के बाद हमारा जो चैप्टर आता है वो आता है नाव धारा। तो उस चैप्टर को हमारे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल मेक इजी क्लासेस से, जहां पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में।